सभी को नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन की मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित इस परिचर्चा में मैं सुरेंद्र आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहा हूं और साथ में पिछले 12 साल से उमंग फाउंडेशन के साथ जुड़ा हूं। हमारी ये परिचर्चा उन सभी मुद्दों पर आधारित रहती है जिनका सरोकार सीधे सीधे हमसे और हमसे जुड़े हुए लोगों से होता है। राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर किस तरह के कार्यक्रम ऑर्गन ट्रांसप्लांट से संबंधित हो रहे हैं और हम किस तरह गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का जीवन बचा सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय भी मरीजों की जीवन रक्षा हेतु अंगदान का अधिकार पर केंद्रित रहेगा। आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर पुनीत महाजन जी। आप इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रोफेसर सर्जरी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सोटो भी कहा जाता है, मैं बतौर नोडल ऑफिसर अपनी सेवाएं जो है वो दे रहे हैं। अगर मैं डॉक्टर साहब का परिचय की बात करूं तो आपका जन्म यही शिमला में हुआ है और आपने सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला से अपनी 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद 10+2 आपने डीपीएस आरके पुरम दिल्ली से की है। अगर आपकी मेडिकल लाइन की अगर हम बात करें, जब आपने एमबीबीएस ज्वाइन किया तो आपने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद कुछ समय हिमाचल के अलग अलग स्थानों में एज ए मेडिकल अफसर अपनी सेवाएं दी हैं। इसके बाद आपने मास्टर इन सर्जरी आईजीएमसी शिमला से करने के पश्चात यही आईजीएमसी शिमला में और टांडा मेडिकल कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवाएं दी। इसके पश्चात आप वर्तमान में आईजीएमसी शिमला में सर्जरी विभाग में बतौर प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सर, मैं उमंग फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से और हमारे आज के सभी प्रतिभागियों की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नमस्कार सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस नमस्कार सर जी। नमस्कार सारे इनके साथ में जो ज्वाइन किए हैं इस गूगल मीट के लिए, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। इनके साथ में स्वागत करना चाहूंगा प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का, जिनके सहयोग से हम इस श्रृंखला की आज 18वीं कड़ी को पूरा करने जा रहे हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक जागरूक नागरिक भी हैं। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले हम लोगों ने यहाँ रिज मैदान पे एक आई डोनेशन से रिलेटेड एक प्लेज का कार्यक्रम किया था, जिसमें हमारी उमंग की टीम के साथ साथ उस वक्त में यहाँ एडीसी यूनिस खान जो थे, उन्होंने भी आई डोनेशन से रिलेटेड प्लेज जो थी उससे संबंधित जो एक फॉर्म हमें फिल करना होता था वो किया था। तब हमें पता चला था कि इस तरह का कोई आई डोनेशन का संबंधित कुछ प्रक्रिया रहती है, लेकिन इससे पहले हम लोगों को भी नहीं पता था कि इस तरह का कोई प्रोसीजर जो है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो तब हमें लगा था कि आदरणीय प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव की तरह समाज के लिए सोचते हैं, उनकी दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश में आईजीएमसी में आई बैंक जो है वो उनके व्यक्तिगत प्रयासों से ही एस्टेब्लिश हो पाया। और आज का जिस मुद्दे के हम लोग खास जो विषय है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और हम
हमारे आज के रिसोर्स पर्सन से जो जानकारी लेंगे उससे हम लोग समाज को और आगे जागरूक करने का जो है वो कर सकते हैं। आपका भी सर हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। इनके साथ साथ हमारे अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हमारे सभी प्रतिभागियों का भी मैं उमंग फाउंडेशन की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के सहयोग से ही आज हम इस 18वीं कड़ी को जो है वो पूरा कर पा रहे हैं और अभी तक आप लोगों का जो सहयोग मिला है उसके लिए भी हम आप लोगों के तहे दिल से आभारी हैं। अब मेरा विनम्र निवेदन रहेगा आदरणीय प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी से कि वे आज के हमारे मुख्य वक्ता का स्वागत संबोधन जो है वो रखें। आदरणीय प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी। धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक रोल मॉडल हमारे सामने है और उन्होंने जो एक उदाहरण समाज में हम सबके लिए पेश किया है वो जितना हम उसकी तारीफ करें वो कम है और वो एक अनुकरणीय है। यानी कि हम अगर उनके कदमों पर चल पाए तो समाज में हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। लोगों को हम किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं इसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। कल जब मैंने मीडिया के लोगों से परसों बात की, सबने बहुत उत्साह दिखाया कि इस प्रकार के रोल मॉडल को हमें समाज के सामने लाना चाहिए। हालांकि डॉक्टर साहब बड़े शाई नेचर के हैं और वो नहीं चाहते थे कि मीडिया में उनकी इस तरीके से उनकी बात आए, लेकिन फिर भी मेरे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया और इसमें बड़े हजारों लोग अब तक इनकी बात को, जो इन्होंने एक एग्जाम्पल पेश किया, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके साथ में 2 मिनट में साझा करूंगा। हजारों लोग इनकी बात को देख चुके, इनकी बात को जान चुके हैं और उसमें से अगर कुछ प्रतिशत लोग भी मोटिवेट होते हैं तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब का एग्जाम्पल आने वाले समय में बहुत बड़ा चेंज हमारी सोसाइटी में लाएगा। न सिर्फ ऑर्गन डोनेशन में बल्कि उन क्षेत्रों में जिनमें हम चाहे करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। मन में एक इच्छा होती है लेकिन हमें सूत्र नहीं मिलता है, तो वो सूत्र एक माला को सिर्फ पिरोने का काम उमंग फाउंडेशन कर रहा है। जैसा कि मीडिया में भी काफी अभी विस्तार से आया है कि डॉक्टर साहब का 13 वर्षीय बेटा था जो 2013 में संक्षिप्त बीमारी के बाद पीजीआई में ब्रेन डेड हो गया था। डॉक्टर साहब जैसा कि बताया कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में सर्जरी विभाग में प्रोफेसर हैं और पिछले साल जब ये सोटो जो ऑर्गेनाइजेशन बना है अंगदान का, इसके नोडल ऑफिसर भी इनको जो है नियुक्त किया गया। तो उस समय 2017 में आज के दिन ये कार्यक्रम दरअसल उस शाश्वत को एक श्रद्धांजलि भी है जिसके की ऑर्गन डोनेशन आज से ठीक 5 साल पहले 16 जनवरी 2017 को डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर पुनीत महाजन ने और डॉक्टर शिवानी महाजन जो कि आईजीएमसी शिमला में स्वयं जो है एसोसिएट प्रोफेसर है फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में, इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उसको ब्रेन डेड 15 जनवरी को डिक्लेयर किया गया था, लेकिन प्रोसेस में टाइम लग गया और उसकी दोनों आंखें 2 लोगों को रोशनी दे गई, उसका लीवर एक व्यक्ति के पास चला गया और दोनों किडनी उसकी 2 लोगों को जो है जीवन दान दे गई। तो ये एक इतना बड़ा एग्जाम्पल था और उसका दिल भी आपने डोनेट किया था, लेकिन वो समय पर फ्लाइट से मुंबई में जो कि एक पीड़ित व्यक्ति था उस तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए उसके दिल का दान नहीं हो सका। लेकिन इतना बड़ा एग्जाम्पल आपने पेश किया क्योंकि उस समय जो परिस्थिति इनके सामने आई, 13 वर्षीय बेटा अगर वो नहीं रहता है इस दुनिया में तो व्यक्ति की मानसिकता हम सब परिवार वाले लोग हैं समझ सकते हैं कि उस समय कितना व्यक्ति पजल हो जाता है। उस समय हिम्मत दिखाना और इतना बड़ा स्टेप लेना कि एक रोल मॉडल बन जाए सोसाइटी के लिए, ये हमारे सामने है। अंगदान की जहां तक बात है, हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में कोई बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब बताएंगे कि किस तरीके की फैसिलिटीज आगे आने वाले समय में क्रिएट की जा रही हैं और किस तरीके से ये सारी प्रक्रिया होती है। हमारा योगदान सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, सामाजिक संगठन के नाते कोई मेडिकल कंट्रीब्यूशन हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता है।
सिर्फ सोसाइटी में जागरूकता लाने का काम हम अपने लेवल पर करते रहते हैं, जैसे कि हमने ह्यूमन राइट्स के लिए किया, रक्तदान के लिए किया, एल्डरली पर्सन्स के लिए नारी सेवा सदन, ओल्ड एज होम में 100% ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर किया, कोर्ट के जरिए भी किया। लेकिन ये काम जो है, इसमें समाज में ये कोर्ट से भी नहीं हो सकता है, कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता है कि आप अपने किसी परिवारजन के ब्रेन डेड होने पर आपके लिए मस्त है आप जो है उसके ऑर्गन डोनेट करें। ये सिर्फ मोटिवेशन से, एक रोल मॉडल की बात सुनने से, दिल की तड़प को उभारने से ये काम हो सकता है। तो मैं डॉक्टर साहब का हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और इस कार्यक्रम की सूत्रधार रामेश्वरी ठाकुर है, जो डॉक्टर साहब के साथ सोटो की मीडिया कंसल्टेंट है और मेरी विद्यार्थी हैं। उनसे ही मुझे ये जानकारी मिली थी कि इस प्रकार का संगठन यहाँ पर बनाया गया है और डॉक्टर पुनीत महाजन उसके नोडल अधिकारी हैं। तो मैं रामेश्वरी का भी जो है धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ काफी ऐसे लोग जुड़े हैं जो समाज में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, खास करके प्रोफेसर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, जो कि क्या कहते हैं भटिंडा में है, उसमें जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के डॉक्टर रूबल कनौजिया, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। एपीजी यूनिवर्सिटी के एचओडी जर्नलिज्म डॉक्टर प्यार सिंह जुड़े हैं। इसके अलावा एक इंटरनेशनल फेम की ब्लॉगर जो कि अभी काफी इंटरनेशनल उनके अवार्ड मिल चुके हैं, श्रीमती अलका कौशिक, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जब मैंने फेसबुक पर डाला तो उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन पहले तो मैं सोच रही थी, कल ही सोच रही थी कि मैं ऑर्गन डोनेशन के बारे में पता करूं, मैं भी चाहती हूं, लेकिन मैं कहां से शुरू करूं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि 1 घंटे के प्रोग्राम में, 1.25 घंटे के प्रोग्राम में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो इसके अलावा डॉक्टर प्रिया, जो कि सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में, जो कि बहुत एक फेमस कॉलेज है जिसमें फादर कामिल बुल्के थे, उस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और एनसीसी की ऑनरेरी कैप्टन है, वो भी हमारे साथ आज यहाँ पर कार्यक्रम में है और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े। ऐसे ही एपीजी यूनिवर्सिटी के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, उत्तराखंड के, पीयू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मैं देख रहा हूं हमारी यूनिवर्सिटी के हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर मनु सूद भी हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं समाज के, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के साथ मुकेश कौशिक को भी मैं देख रहा हूं। मुकेश कौशिक डिफेंस के बहुत बड़े कॉरेस्पॉन्डेंट है, मेरे दोस्त हैं, और ये दैनिक भास्कर में नंबर 2 हैं, डिप्टी एडिटर हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये लोग दिल्ली से जुड़े हैं। ऐसे जो हमारे साथ इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, जो समाज को जो है प्रभावित करते हैं, जैसे नरेश देओग जी हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, हमारे हिमाचल में शिमला डिस्ट्रिक्ट से हैं। ऐसे लोग जब जुड़ते हैं तो मुझे लगता है आज जो डॉक्टर साहब से हमें जानकारी मिलेगी, वो जानकारी हमारे इस 80-90 लोग अभी तक जुड़े हैं, 98 लोग जुड़े हैं, इन तक सीमित नहीं रहेगी। समाज में बहुत डीप पेनिट्रेशन इसका होगा और हम सही मामलों में पूरे उत्तर भारत में एक बदलाव की तरफ बढ़ेंगे कि लोग ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोचें, उसके बारे में जो भ्रम है वो भ्रम दूर हो और हम किसी को, बेबस व्यक्ति को जीवन दान दे सके, खुद भी ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज करें और समाज को मोटिवेट करें, क्योंकि एक रोल मॉडल हमारे सामने है। आप सभी का धन्यवाद। डॉक्टर सुरेंद्र। धन्यवाद सर। मेरी आप सबसे एक गुजारिश रहेगी कि अगर आप लोगों के भी कोई प्रश्न हो अंगदान से संबंधित, तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं और कार्यक्रम के अंत में हम इन सभी प्रश्नों को जो है अपने आज के हमारे रिसोर्स पर्सन से जो है वो साझा करेंगे। तो मेरी अब गुजारिश रहेगी डॉक्टर पुनीत महाजन जी से कि वे हमें सोटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित किस तरह के कार्य जो है अंगदान के लिए किए जा रहे हैं, उससे संबंधित हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर पुनीत महाजन जी। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ उमंग फाउंडेशन, प्रोफेसर श्रीवास्तव और सभी जो उमंग से जुड़े लोग हैं, जिन्होंने मुझे इसमें काबिल समझा कि मैं आके इस मंच पे आपसे कुछ ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन के बारे में कुछ बांट सकूं, क्योंकि ये एक बहुत ही
मिसअंडरस्टूड, या बहुत ही लोगों को जिनके बारे में, ऑर्गन डोनेशन के बारे में पता भी नहीं है, बिल्कुल ही जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ ऐसे टॉपिक था जो नहीं है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। हम हिंदुस्तान में एज अ हिंदू, या ऐसे शुरू से बचपन से हमें सिखाया गया कि दान दान करना चाहिए, दान बहुत अच्छी चीज है, हम बहुत सारे दान करते हैं, बचपन में जन्म से पैदा होते ही दान शुरू हो जाता है, किसी के बर्थडेज पे, किसी की शादी पे, एनिवर्सरीज पे। तो ये तो जीते जी हम बहुत सारा दान करते हैं, बट शायद बहुत सारे कम लोगों को पता होगा कि आप मरने के बाद भी कुछ दान कर सकते हैं, अपने शरीर का एक अंग किसी को दान कर सकते हैं, और ये ऐसा दान है, महादान है, जो लोगों को जिंदगी दे सकता है, उससे बड़ा दान शायद कुछ भी नहीं है। और आज का ये टॉक और ये सब कुछ जो है, जैसे प्रोफेसर श्रीवास्तव ने बताया, मेरे बेटे शाश्वत को डेडिकेटेड है, जो हमें छोड़ के चला गया था कुछ साल पहले। तो शायद उस टाइम में पता नहीं क्या था, जो भी था, मेरे मन में विचार आया कि शायद वो जिंदगी में कुछ पता नहीं क्या करना था, शायद इसका यही मकसद था जिंदगी में आने के लिए। तो उस टाइम 2017 में, हाँ, एज अ डॉक्टर मुझे पता था कि ऑर्गन डोनेशन होता है, बट वो हिम्मत जुटाना, उसकी माँ से बात करना, उससे पूछना कि हाँ उसको ऑर्गन डोनेशन करना है, वो एक स्टेप था जो हमने लिया। उसके दादा दादी, उसकी बहन, सब ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि वो नहीं है जिंदगी में, और शायद वो इसीलिए आया है कि उसने कुछ बड़ा काम करके जाना था, और वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करे। और वो आज ही के दिन, ये कोइंसिडेंस है कि वो आज ही के दिन मुझे ये इनको आज्ञा में टॉक करने का मुझे मौका मिला। तो आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड थोड़ा सा इसके बारे में। डॉक्टर संजीव, मिस्टर संजीव, शायद थोड़ी सी हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जिसके जरिए मैं आपको थोड़ा स्टेप्स में ले जाऊंगा कि हमें ये अंगदान क्यों करना है, क्या क्या होता है अंगदान का मतलब, ऑर्गन डोनेशन क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या है, हिंदुस्तान में क्या स्थिति है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, ऑर्गन डोनेशन की, दुनिया भर में क्या है, और क्या क्या अंग हम दान कर सकते हैं, किस टाइम पे दान कर सकते हैं, और ये प्रोसेस को आगे कैसे ले जाना है। और एक जो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे अब बन रही हैं, कि हिंदुस्तान में कोई एक्ट्स आए हैं जो इसको ठीक से, इस सारे अंगदान को एक चैनलाइज कर पाए, उसके लिए है। तो जैसे मैंने बोला कि यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, यू कैन सेव लाइव्स टू बाय डोनेटिंग योर ऑर्गन्स। तो ये पहले जैसे बोला था, डॉक्टर जी भगवान का रूप होते हैं, वो जीवन देते हैं। हाँ, वो बचा सकते हैं जीवन, जीवन दे नहीं सकते, बट आप, कोई भी आदमी अपना, यू कैन सेव योर लाइफ बाय डोनेटिंग योर ऑर्गन्स। सो गिफ्ट समथिंग स्पेशल, गिफ्ट योर ऑर्गन्स। ये एक मैसेज सा है सबके लिए, कुछ भी आपने गिफ्ट करना है तो अपने ऑर्गन अपने प्लीज गिफ्ट कीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड संजीव। तो ये ऑर्गन डोनेट क्यों करने हैं संजीव? नेक्स्ट स्लाइड। तो टाइम इज रनिंग आउट फॉर दोज वेटिंग फॉर ऑर्गन्स, यहाँ से बहुत कम समय रह जाता है जिनके भी ऑर्गन खराब हो जाते हैं। सो हमारा मकसद यही था कि वी हैव टू ऐड होप बाय एजुकेटिंग योरसेल्फ अबाउट ऑर्गन डोनेशन, लाइफ, लिव लाइफ, पास इट ऑन, जैसे। सो ऑर्गन डोनेशन है क्या, व्हाट इज रियली ऑर्गन डोनेशन? सो ऑर्गन डोनेशन, प्लीज प्रीवियस स्लाइड संजीव। So organ donation is a process of surgically removing an organ or tissue from a person. The person who donates the organ is known as the organ donor, and placing it into another person, the recipient. So transplantation is necessary because the recipient organ has failed or has been damaged by disease or injury. मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई किसी का ऑर्गन जो डिजीज हो गया है, बीमार हो गया है, खराब हो गया, और वो रिप्लेस नहीं हो, बट दवाइयों से नहीं ठीक होगा। जैसे सबसे ज्यादा आपको पता होगा, किडनीज खराब हो जाती, लोग डायलिसिस पे रहते हैं बहुत साल, लिवर खराब हो गया, जॉन्डिस हो जाता है, इरिवर्सिबल है। ऐसी दो चार चीजें हैं, दो चार ऑर्गन है, धीरे धीरे हम बात करेंगे इन जो बिल्कुल ऑर्गन खराब हो गए और उनको वापस दवाइयों से नहीं ठीक किया जा सकता, उसको अगर हम किसी का दूसरे को ऑर्गन लगा दिया जाए तो वो पूरी फंक्शनल कर सकते हैं और पेशेंट को एक नई जिंदगी मिल सकती है। नेक्स्ट स्लाइड।
तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन सेल्स टिश्यूज, एक पहले तो सिर्फ ऑर्गन था, अब जो हमारा ट्रांसप्लांट एक्ट है उसमें टिश्यूज भी आए हैं, which can save many lives and restore essential function where no alternative or comparable effectiveness exists. Means कि वो इतने खराब हो चुके हैं कि किसी दवाई या किसी और वजह से वो ठीक नहीं हो सकते, तो उसको ट्रांसप्लांट करके ही ठीक किया जा सकता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So why is organ donation a necessity? तो ऑर्गन डोनेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि इट सेव्स लाइव्स, व्हिच इज द मोस्ट प्रेशियस एंड प्राइसलेस थिंग इन द वर्ल्ड. इट्स अ ग्रेट सर्विस टू द ह्यूमैनिटी. इट मेक्स लाइफ आफ्टर डेथ पॉसिबल, जैसे शाश्वत ने किया है. आई थिंक ही इज लिविंग इन 5 अदर पीपल. इट ब्रेक्स अवे ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ये किसको जाएगी, किसको ऑर्गन आपके लेंगे, ये आपके हाथ में नहीं है. और कौन आपको ऑर्गन दे रहा है ये भी नहीं आपको पता, और किसको दिए जा रहे हैं ये भी नहीं पता. सो कोई कास्ट के, रेस, रिलीजन, इसका कोई लेना देना नहीं है. एंड डिमांड फॉर द ऑर्गन इज ग्रोइंग डे बाय डे वर्ल्ड वाइड. तो ऑर्गन डोनेशन बहुत जरूरी है. सम फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स जनरल से हैं, बहुत सारे ये हैं. द डोनर्स, कौन डोनेट कर सकता है, इट कैन बी ऑफ एनी एज. कोई एज बैरियर नहीं है. अभी आपको याद होगा पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा, एक 5 साल की बच्ची ने भी पीजीआई में, जिसका ब्रेन डेड हो रहा है, उसने भी अपने ऑर्गन डोनेट किए हैं. Less than 2% of people experience death in a manner to make organ donation medically viable. बट एक इसमें कैवियट है, मींस कि हर कोई ऑर्गन डोनेट प्लेज तो कर सकता है, बट लेस देन 2% वुड बी मतलब एलिजिबल फॉर ऑर्गन डोनेशन मेडिकली. मतलब कि उनको जब एक इस तरह की डेथ होगी उनकी जिसमें वो ऑर्गन ले जा सकते हैं, वो आपको हम आगे बताएंगे कि ब्रेन डेथ क्या होता है, कार्डियक डेथ क्या होता है, किसमें वो आप ऑर्गन दे सकते हैं. अगर आप देखें तो 90,000 पीपल आर वेटिंग फॉर ऑर्गन डोनेशन एवरी मंथ. 20 लोग हर समय मर रहे हैं जिनको ऑर्गन अवेलेबल नहीं है. जो ऑर्गन्स आप दे सकते हैं उसमें किडनीज, लंग्स, हार्ट, पेनक्रियाज, लिवर, आई, स्किन, इंटेस्टीन्स, ये सब दे सकते हैं. आईज का तो बहुत सालों से लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया था कि आई डोनेशन होता है, और बहुत सारे लोग उसमें बढ़ चढ़ के आगे भी आए हैं जिन्होंने आई डोनेशन अपनी किया है. बट ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में काफी अभी भी मिसकंसेप्शंस है, काफी धारणाएं हैं कि वो कैसे हो सकती है, किस उसको कर सकते हैं. ऑन एन ईयरली बेसिस 2 लाख इंडियंस रिक्वायर्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट. 3 मिलियन इंडियंस हैव लॉस्ट देयर लाइफ ऑलरेडी. और अगर आप देखें कि ऑर्गन डोनर्स पर मिलियन अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो इंडिया का स्टैटिस्टिक्स में इट इज जस्ट 0.08 डोनर्स पर मिलियन पॉपुलेशन. लेकिन सबसे ज्यादा जो है स्पेन में है, 35.1 डोनर्स जो है. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस वो काफी आगे है. बट कुछ सरकार की प्रयासों की वजह से, कुछ पिछले कुछ सालों में मीडिया की वजह से, कुछ जागरूकता लाने की वजह से ऑर्गन डोनेशन धीरे धीरे इंडिया में भी बढ़ रहा है. ये मेरे पास 2017 तक के स्टैट्स थे जिसमें 9,905 जो है, कोई 313 से बढ़ के 905 लोगों ने ऑर्गन डोनेशन किया. दिस इज, ये कैडावेरिक ऑर्गन डोनेशन है, मींस मरने के बाद जिन्होंने डोनेशन किया. और अभी 2021 तक कोई 1800 करीब पहुंच गई इसकी फिगर. तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि लोगों को जितना इसके बारे में जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस आए, तो वो कर सके. थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि ये ह्यूमन ट्रांसप्लांट जो हुआ शुरू कब हुआ. बहुत सालों से, सदियों से हमारे उसमें है कि ट्रांसप्लांट होता है. बट एक फर्स्ट ह्यूमन सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो किडनी का हुआ था, वो 1954 में हुआ था, और वो डॉक्टर जोसेफ मरे ने किया था, और वो सक्सेसफुल रहा. 8 साल तक वो पेशेंट जिंदा रहा, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला उसके लिए. फिर किडनी और पेनक्रियास दोनों का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल 1966 में हुआ. लिवर ट्रांसप्लांट 1967 में हुआ. हार्ट ट्रांसप्लांट 68 में हुआ. हार्ट और लंग दोनों ट्रांसप्लांट 81 में हुआ. दोनों लंग्स का ट्रांसप्लांट 86 में हुआ. फिर ये लिविंग रिलेटेड लिवर ट्रांसप्लांट की जिंदा आदमी से लिवर लेके, ये तो पुराना था कि जो डेड आदमी से लिया गया, तो जिंदा लिवर ट्रांसप्लांट जो था वो 1989 में हुआ, और लिविंग आदमी से लंग लेके भी 1990 में हुआ. तो ये अभी धीरे धीरे ये आपको आप आगे बता रहे हैं कि लाइव डोनेशन और कैडावेरिक डोनेशन क्या होता है. सो आपने ये जैसे पता कि डोनेशन तो शुरू हो गई,
ट्रांसप्लांट भी शुरू हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, ये सब हुआ। तो ये कौन कर सकता है, किस सिचुएशन में आपके कर सकते हैं? तो देयर आर टू सिचुएशन अंडर विच ऑर्गन डोनेशन कैन अकर। वन इज लाइव डोनेशन. So live donation is when a person making the donation is alive and wishes to donate organs to someone immediate family members in need. So only the first degree relatives, the parents, the siblings and the children are allowed to be live donors. There is a precondition on the organs that can be donated. So the organs which can be donated in a live donation are the kidney. किडनीज क्योंकि भगवान ने हमें दो दी है, तो एक किडनी हम डोनेट कर सकते हैं, किसी को भी एक किडनी के सहारे हम जिंदा रह सकते हैं, सो एक किडनी ली जा सकती है। अ पोर्शन ऑफ द पेनक्रियास ले सकते हैं। लिवर का हम पोर्शन ले सकते हैं कि लिवर एक बड़ा सा ऑर्गन होता है, उसमें से अगर हम थोड़ा सा भी ले लिया जाए, दूसरे में ट्रांसप्लांट कर दिया तो उसमें ग्रो कर जाता है, तो लिवर ट्रांसप्लांट भी लाइव हो सकता है। और एक और है जो इसमें नहीं लिखा था, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट या ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये उन लोगों के लिए है, ये भी बहुत जरूरी है जो थैलेसीमिया ब्लड कैंसर से लोग पीड़ित हैं, उनके लिए भी लाइव डोनेशन आप कर सकते हैं। सो लाइव डोनेशन मींस आप जिंदा रहते हो भी अपने अंग दान कर सकते हैं, लेकिन वो प्री कंडीशन है कि आप वो सिर्फ अपने नियर एंड डियर वंस को कर सकते हैं। आप किसी को ऐसे चलते फिरते नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहले जो आप रैकेट्स आपने सुने होंगे, किडनी निकाल ली जाती थी, किसी को दे दी जाती थी, है तो सबको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने अपने एक्ट्स बनाए हैं जिसमें आप सिर्फ अपने नियर एंड डियर वंस को ही डोनेट कर सकते हैं। लिवर, पोर्शन ऑफ लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, अब इंटेस्टाइन्स भी है, और मैंने बोला बोन मैरो जो ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, उन लोगों के लिए जो थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर से भी है, उनके लिए भी ये आप जिंदा होते हुए भी आप चाहें तो ये ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, लाइव डोनेशन। नेक्स्ट इज द कैडावेरिक और डिजीज्ड डोनेशन। ये है कि मरने के बाद जो आप कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ डोनेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑर्गन्स फ्रॉम द पर्सन हु हैज जस्ट डाइड. Organs can be donated only if the deceased person registered his or wish for donation or his first degree relatives give their consent. Organs to be donated depend on the type of death. ये हम बताएंगे कार्डियक डेथ या ब्रेन डेथ। इसमें कैडावेरिक और डिसीज डोनेशन का मतलब है कि मरने के बाद, आपके मरने के बाद क्या अंग आपके लिए जा सकते हैं, और वो मरना भी एक नॉर्मल डेथ नहीं, जो घर में डेथ हो जाती उसमें नहीं है। मरना है कि आप किसी, मैंने बोला ना, लेस देन 2% ऑफ पीपल वुड बी मेडिकली फिट टू बी अ डिजीज कैडावेरिक डोनेशन के लिए, कि किसी तरह से आप इस कंडीशन में आपकी डेथ होगी कि आप ब्रेन डेड होंगे, उसी के बाद आपके ऑर्गन वो लिए जा सकते हैं। So the disease or cadaveric donation is a time-tested method where vital organs can be retrieved from a brain-dead person to save several lives. ये brain dead के बारे में हम बहुत थोड़ा विस्तार में बात करेंगे कि brain dead है क्या। Because of the lack of awareness, social religious beliefs and absence of proactive approach by governments, cadaveric transplants have not picked up pace. They are picking up pace now. It can save precious lives. It makes absolutely no health impact on the donor. ये इलीगल ऑर्गन ट्रेड को भी बंद कर देगा। When aware, several people are willing to donate cadaveric organs, but India lags far behind the average in such transplantation. So what are the organs which can be donated? अब आएंगे क्या क्या ऑर्गन्स आप डोनेट कर सकते हैं। लाइफ के लिए तो मैंने बताया था, आप लाइफ जो डोनेशन कर सकते हैं आप सिर्फ किडनी, पोर्शन ऑफ लिवर, पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज, बोन मैरो और इंटेस्टाइन्स कर सकते हैं। बट डेथ के बाद आपके बहुत सारे हो सकते हैं ऑर्गन्स, उसमें से हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, लिवर है, इंटेस्टाइन्स है, पैनक्रियास है, और ऑर्गन्स के साथ साथ आप टिश्यूज भी हैं। टिश्यूज मींस कुछ शरीर के हिस्से विच कैन आल्सो बी यूज्ड टू सेव अ पेशेंट लाइफ। दैट इज द कॉर्निया, जो आपकी जो आई डोनेशन जो बोलते हैं, जो आपकी आंखें डोनेट करते हैं, वो पूरी पूरी आई नहीं होती, एक कॉर्निया होता है, खास तरह की झिल्ली होती है जिसको ब्लाइंड पीपल को दिया जाता है और वो देख सकते हैं। टेंडन्स, वेल्स, हार्ट के वेल्स, जो हार्ट में जिनका वेल्स खराब हो गया वो चेंज हो सकता है। वेन्स टू एस्टैब्लिश रीसर्कुलेशन। स्किन, ये स्किन बैंकिंग बहुत जरूरी है। स्किन आजकल बहुत सारे लोगों की ली जा सकती है, जिसमें बर्न के पेशेंट जो जल गए होते हैं बुरे हाल से, उनको स्किन का कवर पूरा मिल सकता है। और बोन्स भी ली जा सकती है टिश्यूज में, जो है जिनका कोई पाँव खराब हो गया, टूट गया, हड्डी गल गई या नहीं ठीक हो सकती, उसमें टांग काटने की भी नौबत आ सकती है, उसमें बोन ट्रांसप्लांट करके हम उस अंग को बचा सकते हैं।
सो आप देख सकते हैं मरने के बाद 1 डोनर कैन सेव अप टू 8 लाइव्स। एक मृत व्यक्ति आपका अगर अंग दान करेगा तो ही कैन सेव अप टू 8 लाइव्स। 8 लाइव्स किस तरह से, जैसे कि वो एक हार्ट देगा, हार्ट तो एक ही है, वो एक ही दे सकता है, 2 किडनीज दे सकता है, 2 लंग्स दे सकता है। लिवर जो है वो बड़ा होता है, वो लिवर भी 2 लोगों को लग सकता है। एक अडल्ट का लिवर जो मरने के बाद 2 लोगों को लग सकता है, एक बड़े को और एक छोटे बच्चे को। और इंटेस्टाइन्स उसकी, सो इंटेस्टाइन्स लग सकती है। तो 8 लोगों को एक टाइम पे एक आदमी जिंदगी दे सकता है। एंड इट कैन हील अप टू 75 लाइव्स थ्रू टिश्यू डोनेशन। जो मैंने बोला, टिश्यू भी अगर डोनेट किया हो, हार्ट वेल्स, बोन्स, स्किन, कॉर्निया, ये सब डोनेट किया होगा तो आपका इट कैन हील अप टू 7 लाइव्स। आई डोनेशन जिंदगी नहीं देगा बट इट कैन हील, इट विल गिव लाइट, और वो भी बहुत जरूरी है। आदमी जो अपनी देख नहीं सकता और वो सब कुछ देखना शुरू हो जाए, वो बहुत इंसान के लिए बड़ी बड़ी चीज है। तो डेथ क्या है? डेथ, व्हाट, व्हेन डू यू डिस्क्राइब डेथ? जो मैंने बोला कि आप डोनेशन जो कर सकते हो, ऑर्गन डोनेशन आप डेथ के बाद कर सकते हो। तो ये डेथ का बहुत जरूरी है। डेथ इज ऑफ 2 टाइप्स, ब्रेन डेथ, ब्रेन डेथ। ये ब्रेन डेथ है जो हम लेते हैं, जिसमें कैडावेरिक डोनेशन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जिसमें हम कैडावेरिक डोनेशन कर सकते हैं, ब्रेन डेड पर्सन की है। एक आदमी जिसकी घर में मृत्यु हो गई है और उसका हार्ट चलना बंद हो गया है, उसका कोई अंग काम नहीं करेगा, क्योंकि जिस हार्ट अगर चलना बंद हो गया और वो हॉस्पिटल नहीं आया तो कुछ ही 5 या 10 मिनट में सारे जो अंग हैं वो, उनको अगर ब्लड नहीं गया तो वो सब खराब हो गए होंगे। तो वो जो लोगों का एक इच्छा होती है कि मैंने, हाँ, अपने मरने के बाद डोनेट करना है, वो अनफॉर्चुनेटली अगर, या जो भी घर में उनकी डेथ हुई तो वो एलिजिबल नहीं होंगे ऑर्गन डोनेशन के लिए। उनको ऑर्गन हम नहीं ले सकते। वो सिर्फ, मैंने बोला, बहुत ही कम, ये आपकी सोच ही है जो आपको ऑर्गन डोनेशन में आएगी। और मे बी यू विल बी फॉर्चुनेट कि आप इस कंडीशन में, फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट कि आप इस कंडीशन में आप आए कि आपकी कोई एक्सीडेंट होगा या ब्रेन हेमरेज हुई या ब्रेन ट्यूमर हुआ और आप हॉस्पिटल में हैं, और आपको या कार्डियक डेथ हुई तो आपका हार्ट अटैक हुआ और आपको हॉस्पिटल में रिवाइव कर लिया गया और वो ब्रेन आपको वेंटिलेटर पे, जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर पे डाला गया, और उसमें आप चले गए और उसमें फाइनली आपका ब्रेन डेड डिक्लेयर हुए आप, तभी आप उसको ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। इट इज ओनली इन दोज कंडीशन। सो व्हाट इज ब्रेन डेथ? अ पेशेंट हु इज ब्रेन डेड is in an irreversible state wherein there is permanent end to all brain functions। कि ब्रेन उसका काम नहीं कर रहा है बट फिर भी उसका हार्ट और रेस्पिरेशन और वो कृत्रिम तरीके, उधर उसके क्या कहते हैं, वेंटिलेटर की सहारे से, आर्टिफिशियल तरीके से वो चल रही है। Such persons are totally dependent on ventilators to maintain oxygen to the organs so that organs are in healthy condition until they are removed। Most cases of brain death are the end result of head injuries। ये सबसे ज्यादा हेड इंजरीज जो आज कल बहुत ज्यादा है, एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, जो पेशेंट्स हेड इंजरी के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उनको वेंटिलेटर पे डाला जाता है, और ब्रेन ट्यूमर्स पेशेंट्स फ्रॉम इंटेंसिव आईसीयू में जो होते हैं। एंड इट इज पॉसिबल टू डोनेट ऑर्गन्स इन केस ऑफ अ ब्रेन डेड पर्सन, जिसमें हार्ट, लिवर, किडनीज, सब कुछ भी। कार्डियक और नेचुरल डेथ, दिस इज व्हेन अ पर्सन सफर्स अ कार्डियक डेथ, द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, but due to the lack of circulation of blood, their vital organs quickly become unusable for transplantation। But however, if a person, आपका जैसे मैंने बोला ना, घर में अगर हार्ट रुक गया, डेथ होगी, तो आप नहीं बन सकते। बट अगर शायद आपका हॉस्पिटल पहुंचे और उसी वक्त हार्ट अटैक हुआ और आपको किसी तरह कार्डियक सीपीआर करके आपका हार्ट रिवाइव कर दिया गया, और वो हार्ट रिवाइव होने के बाद आप वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, और वेंटिलेटर पे डालने के बाद आप ब्रेन डेड हुए, तो शायद आपके कुछ ऑर्गन्स वो ले सकते हैं। उसमें ऑर्गन, फिर हार्ट जब एक बार खराब हो गया तो वो नहीं ले सकते, तो आपका किडनीज और लिवर शायद वो काम आ सकते हैं, एक कार्डियक डेथ जो हॉस्पिटल में हो उस कंडीशन में। बट अगर घर में हो तो वो फिर नहीं आप ऑर्गन डोनेट कर सकते। सो ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने के लिए ब्रेन डेथ कमेटीज बनती हैं हर हॉस्पिटल में। ये सबसे जरूरी, अब तो एक बना गया, ब्रेन डेथ कमेटी बनती है, जो 5 डॉक्टर्स या 6 डॉक्टर्स ब्रेन डेथ कमेटी में होते हैं। जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है, एक न्यूरोलॉजिस्ट होता है, एक मेडिसिन का स्पेशलिस्ट होता है, एक ईएनटी का स्पेशलिस्ट होता है, एक एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट होता है।
ऐसे 5 स्पेशलिस्ट होते हैं। ये ब्रेन डेथ कमेटी जो है ये 24 घंटों फंक्शनल रहती है कि कभी भी कहीं आईसीयू से कॉल आए किसी को करना हो तो ब्रेन डेथ कमेटी, तो ये जाके उसको सर्टिफाई करना पड़ता है कि आप, हाँ ये आदमी यार वेंटिलेटर पे है, अब ये इसकी ब्रेन डेथ होगी हुई है। वो कुछ टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट में लिखे थे कि कुछ कुछ टेस्ट करते हैं। ये एक बार ये टेस्ट किए जाते हैं, उसका पेशेंट का ईईजी किया जाता है जो फ्लैट लाइन है, ईसीजी नहीं ईईजी, ब्रेन की एक्टिविटी है वो फ्लैट लाइन होनी चाहिए, और उसको वेंटिलेटर से हटाया जाता है एक कंट्रोल कंडीशन में, और वो अगर लगे कि वो अपना सांस नहीं ले पा रहा तो उसको ब्रेन डेथ डिक्लेयर है। तो ये कमेटी सारे टेस्ट करने के बाद उस पेशेंट को ब्रेन डेथ डिक्लेयर करती है, और ये नॉर्मली 6 घंटे बाद एक दोबारा से फिर रिपीट किया जाता है। तो ये जो 2 बार, एक बार टेस्ट करके जो 2 बार, एक बार पहले और एक 6 घंटे बाद, फिर ये ब्रेन डेथ कमेटी आपको सर्टिफाई करेगी कि हाँ इसकी कोई भी ब्रेन की एक्टिविटी नहीं है एंड द पेशेंट इज ब्रेन डेड। ब्रेन डेड मीन्स कि अगर इसकी हम जो आर्टिफिशियल जो इसकी जो रेस्पिरेशन और हार्ट और दवाइयों से चला है, अगर हम इसको हटा दें तो पेशेंट अपने आप जिंदा नहीं रह पाएगा, तो उसको हम ब्रेन डेथ कहते हैं। तब ये ब्रेन डेथ अगर सर्टिफाई हो जाए, उसके बाद पेशेंट के अटेंडेंट्स को हम मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपनी ऑर्गन डोनेशन कर सके। सो प्रेरिक्विजिट्स क्या है कैडावेरिक डोनेशन के लिए? इट इज द कंसेंट ऑफ द रिलेटिव्स फॉर ऑर्गन डोनेशन इन द इवेंट ऑफ ब्रेन डेथ। सो रिलेटिव्स जो भी नियर एंड उसकी कंसेंट चाहिए। आपने चाहे ऑर्गन डोनेशन के लिए हाँ करी हो, कभी प्लेज भी किया हो, बट आपके नियर एंड डियर वंस उस टाइम पे इस मनोस्थिति में नहीं हो कि आपका ऑर्गन डोनेशन करता है, तो कोई आपके जबरदस्ती ऑर्गन नहीं निकाले जाएंगे। देयर इज अ सक्सेसफुल ब्रेन डेथ आइडेंटिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन, और सबसे जरूरी है एडिक्वेट हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट लॉजिस्टिक। ये हर कोई, जैसे डेथ होगी कहीं पे, हर कहीं हॉस्पिटल में नहीं हो सकती है। हाँ आईजीएमसी में अब मैं आगे बताएंगे कि हाँ फैसिलिटीज आ रही है, टांडा में है, बट किसी की रीजनल हॉस्पिटल में डेथ हुई है, कहीं पे हुई जहाँ वेंटिलेटर नहीं है और उसके बाद वहां पे ऑर्गन रिट्रीवल के प्रोग्राम नहीं, तो वो नहीं हो सकता। सो एडिक्वेट इंटेंसिव केयर फैसिलिटीज, fully qualified and trained medical and paramedical staff, motivated medical and social workers who could be trained to speak to the relatives in greater situation, ये सब चाहिए। Then there is a successful retrieval and transplantation of organs and positive attitude of public towards organ donation, ये सब prerequisites हैं। तो ये क्या स्टेप्स क्या है कैडावेरिक ब्रेन डोनेशन के? कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रेन डेथ आपको होना चाहिए, टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, फिर फैमिली से कंसेंट होनी चाहिए, देन ये इंफॉर्मेशन टू द ऑर्गन प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये नोटो है जो अभी हम बात करेंगे, नोटो है, उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये इमीडिएटली अगर कोई कंसेंट देता है फैमिली ऑर्गन डोनेशन की, तो इमीडिएटली ये वेबसाइट पे डाला जाता है और पूरे इंडिया में अलर्ट चला जाता है कि हाँ एक पेशेंट है, ये इस अस्पताल में है और इसके ये स्थिति है, इस कंडीशन से इसकी प्रॉब्लम हुई थी और ये ऑर्गन उसके डोनेशन के लिए अवेलेबल है। देन लीगल अथॉरिटीज और कंसेंट उनसे चाहिए होती है, वो आपका वो नोटो वालों का काम है। देन ऑर्गन डोनर तब तक मेंटेन किया जाता है वेंटिलेटर पे, स्टेबलाइज विद फ्लूइड्स, मेडिकेशंस एंड वेरियस टेस्ट किए जाते हैं कि इसके सारे टेस्ट है कि इसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसका ऑर्गन इसके कारण किसी को दिया जाए तो उसको नुकसान हो। देन जो रेसिपिएंट्स आर आइडेंटिफाइड एज पर द वेटिंग लिस्ट, मेडिकल अर्जेंसी एंड मैचिंग। ये वेटिंग लिस्ट एक नोटो जो है अभी हम बात करेंगे नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू का, उस पे ये वेटिंग लिस्ट बनी हुई है, रोटो सोटो पे वेटिंग लिस्ट होती है। तो इस के हिसाब से उस जो ऑर्गन जिसको दिए जा रहे हैं उसकी रेसिपिएंट को मेडिकल एजेंसी मैचिंग के साथ बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड ग्रुप मैचिंग, HLA टेस्टिंग, टिश्यू मैचिंग, बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं कि उसके हिसाब से कि हाँ जो ऑर्गन जिसके दिए जा रहे हैं उसका किस किस के साथ मैच है और कौन सा एलिजिबल पेशेंट है, रेसिपिएंट है जिसको बेस्ट इसको सूटेबल ऑर्गन मिल सके। उसके बाद जब ये सारा रेसिपिएंट को पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है ये ऑर्गन इस आदमी को लगने हैं, देन अ सर्जिकल टीम इज मोबिलाइज्ड। सर्जिकल टीम है जो ऑर्गन रिट्रीवल करेगी, ऑर्गन रिट्रीवल कहते हैं उसको। और ऑर्गन रिट्रीवल के लिए होता है कि फिर वो ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को जो ले जाया जाता है और उसके ऑर्गन रिट्रीव किए जाते हैं जो जो काम आ सकते हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, स्प्लीन, हार्ट, लिवर, किडनीज, ये सब आपका निकाले जा सकते हैं। और जो उसी वक्त ट्रांसप्लांट हो सकते हैं उसी हॉस्पिटल में, वो तो वही ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। जो कहीं भेजने हो तो फिर उनको इमीडिएटली भेजा जाता है आगे।
तो आपने सुना होगा बहुत सारी जगह पे कि हार्ट का ट्रांसप्लांट जैसे आईजीएमसी में नहीं है हो सकता, पीजीआई हार्ट का ये किडनी ट्रांसप्लांट तो आईजीएमसी में होता है, बट हार्ट ट्रांसप्लांट जैसे पीजीआई होगा कुछ होगा, या आपका डोनर ही जो है, जैसे हमारे शाश्वत के केस में जो हमारा डोनर हार्ट का कहीं नहीं मिल रहा था, वो बॉम्बे या दिल्ली में मिला था, तो उसको ट्रांसप्लांट बाई एयर किया जाता है और फिर ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, क्योंकि ये जो ऑर्गन्स निकाले जाते हैं इनका कुछ समय सीमा होती है, जो निकालने के बाद ये बहुत देर तक रख नहीं सकते, इनको कुछ देर में कुछ घंटों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है रिसिपिएंट को देना पड़ता है। तो सब इन ऑर्गन्स की कुछ लाइफ स्पैन होती है जिसमें करना पड़ता है। तो ये निकालने के बाद द डोनर बॉडी सर्जिकली क्लोज एंड रिलीज एंड द डोनर्स बॉडी इज हैंडेड ओवर द फैमिली फॉर फ्यूनरल। सो ये जो रिट्रीवल जो हो जाए ऑर्गन्स की, तो ये कुछ है कि मुद्दे कितनी देर तक आप ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो ऑर्गन ले लिया आपने, तो हार्ट आपका 4 से 6 घंटे के अंदर आपको ट्रांसप्लांट करना होता है। तो सबसे एक अर्जेंसी इस हार्ट की होती है कि इमीडिएटली इसको आगे भेजा जाए, और जो ग्रीन कॉरिडोर आपने सुना होगा, कोई विलंब ना हो उसको पहुंचने में अपने हॉस्पिटल में, वो दिया जाए। लंग्स भी 4 से 8 घंटे तक रह सकते हैं, इंटेस्टाइन 6 से 10 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है, लिवर 10 से 12 घंटे के अंदर अंदर, पैनक्रियास 12 से 24 घंटे के अंदर, और किडनीज को थोड़ा हमें टाइम मिल जाता है, अगले दिन भी हम रिसिपिएंट को बुला के 24 से 48 घंटे के अंदर इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इनको स्पेशल निकाल के एक बॉक्स में रख लिया जाता है जिसमें कुछ फ्लूइड होता है, जिससे ये ऑर्गन जो है जब तक ट्रांसप्लांट नहीं हो ठीक रहता है। बट हार्ट और ये सब कुछ थोड़ी देर तक ही रहते हैं। फिर शायद मन में आएगा कि शायद मैं ऑर्गन डोनेशन कर सकता हूँ क्या, एज भी कोई लिमिट है? तो एज मैंने पहले भी बोला कोई ऐसी लिमिट नहीं है, बट आपकी कंडीशंस को देखते हुए कुछ लिमिटेशंस हो सकती है। जब मैंने बोला जब भी वो जो ऑर्गन, जब आईसीयू में आप एडमिट है तो आपकी एज के हिसाब से देखना पड़ता है कि आपकी किस कंडीशन के साथ होगे, कि आप अगर हार्ट की कंडीशन हो है, या आपको पहले से डायबिटीज है तो आपका शायद पेनक्रियाज यूज ना कर सके, आपको किडनी डिजीज है तो पहले से आपका किडनी ने यूज कर सके, आपको हाइपरटेंशन है जिससे आपकी किडनी खराब हुई हुई है, बट शायद आपका लिवर यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट है। सो ऑर्गन कोई ऐसा नहीं है, कॉर्निया आईज तो आप 100 साल तक डोनेट कर सकते हैं। कोई मुझे अभी पीछे कुछ दिन पहले याद है कि हमें एक आई डोनेशन के लिए कॉल आई थी किसी बोर्ड से, तो पहले उन्होंने मान गए थे, फिर उनको पता नहीं किसी ने क्या बोला कि हाँ ये तो 90 साल के, इनकी तो आंख किसी को लगेगी भी नहीं, कोई फायदा नहीं, इनको तो खुद भी नहीं अच्छे से दिखता, तो इसका कोई फायदा नहीं है, तो शायद वो चले गए। तो ये मिसकंसेप्शन सी थी। कॉर्निया का कोई वो आंख कोई ऐसा नहीं, वो कैटरैक्ट लेंस नहीं देते हैं, वो बाहर का कॉर्निया लेना है, अगर वो ठीक होगा तो पूरे किसी भी एज में वो ले सकते हैं। हार्ट के वैल्व्स हैं जो अच्छे होने चाहिए, वो 60 साल तक ले सकते हैं। लंग्स जो है 60 साल तक, स्किन 85 साल तक, किडनीज जो है 70 साल तक नॉर्मली अच्छी रहती है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा काम करना कम कर देती है। तो बट कोई ऐसी एज लिमिट नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर मेडिकल कंडीशन एंड एवरीथिंग यू कैन डोनेट योर ऑर्गन्स। तो सम फैक्ट्स एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट ऑर्गन डोनेशन। लोगों में मन में कुछ भ्रांतियां सी हैं, व्हाट आई पुट इट एज मिथ वर्सेस रियलिटी, कि लोगों को लगे कि मेरा ऑर्गन जो है वो, ये मिथ वर्सेस रियलिटी, कि ऑर्गन डोनेशन से डरते क्यों है लोग, क्यों नहीं करना चाहते, या कई लोगों में है। मिथ ये है कि डॉक्टर विल नॉट ट्राई टू सेव माय लाइफ इफ दे नो दैट आई वांट टू बी अ डोनर। लोगों को ये है कि अगर मैंने अपने ऑर्गन्स प्लेज किए गए और मैं अनफॉर्चुनेटली कहीं मेडिकल कंडीशन में ऐसा आया और हेड इंजरी हुई और मैं वेंटिलेटर पे चला गया, और अगर डॉक्टर को पता चल गया कि ये तो ऑर्गन डोनर है, तो वो प्रयास नहीं करेगा आपकी जिंदगी बचाने का। सो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द मेडिकल स्टाफ ट्राइंग टू सेव लाइव्स इज कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द ट्रांसप्लांट टीम। डोनेशन टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर ऑल एफर्ट्स टू सेव योर लाइफ हैव बीन एग्जॉस्टेड एंड डेथ हैज बीन डिक्लेयर्ड, ब्रेन डेथ है। दूसरा मिथ है कि नहीं, लोग people can recover from brain death. So brain death is a totally different situation from a coma. Coma कुछ अलग चीज है, brain death कुछ और चीज है। So they are not the same. So patient जो कोमा में है उसकी brain activity पूरी चल रही होती है। So brain death is totally different. तो ऐसा कोई नहीं आप सोचे कि अगर patient वेंटिलेटर पे है, कुछ है, तो कोमा में है तो उसका हम ऑर्गन निकाल लेंगे। It is only when it is proven that उसका ब्रेन बिल्कुल नहीं काम है, ब्रेन डेथ है, तभी होता है। कुछ लोगों में माइनॉरिटी शुड रिफ्यूज टू डोनेट ऑर्गन बिकॉज ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रिमिनेट्स बाय रेस। तो कुछ लोग होंगे जो अपने डिफरेंट रिलीजन कास्ट से कि नहीं जी मेरा ऑर्गन किसी को लगा दिया जाएगा, या मेरा ऑर्गन किसी के काम नहीं आएगा। सो ऑर्गन्स आर मैच्ड बाय फैक्टर्स इंक्लूडिंग ब्लड एंड टिश्यू टाइपिंग which can vary race by race. Patients are more likely to find matches among donors of the same race.
दूसरा एक मिथ है कि अगर मैं ऑर्गन डोनेट कर रहा हूं तो जो अमीर आदमी है, द रिच ऑन द वेटिंग लिस्ट विल गेट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। सो ऐसा नहीं है। ऑर्गन्स आर मैच्ड बाय ब्लड एंड टिश्यू टाइपिंग, ऑर्गन साइज, मेडिकल अर्जेंसी, वेटिंग टाइम एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो ये बड़ा ही सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ये नोटो की तरह वेबसाइट है, वेटिंग लिस्ट है, तो उसी के थ्रू होता है। ये किसी को ऐसा नहीं है अमीर या गरीब में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। बट हाँ, जो ऑर्गन डोनेट कर रहा है, जो फैमिली ने किया है, दे डोंट हैव एनी से कि मैंने जी उसको डोनेट करना है, वो नहीं है। ना आपको उसमें आपकी से नहीं है कैटेगरी में कि मुझे उन लोगों को डोनेट करना है, वो नहीं है। वो डिपेंड करेगा वेबसाइट पे कि उसका ब्लड और टिश्यू टाइपिंग किससे है। ऑर्गन साइज मीन, मैंने बोला 5 साल के बच्चे का जो है, जैसे उसने डोनेट किया था, वो 80-60 साल के आदमी में तो नहीं लग पाएगा हार्ट, वो छोटे बच्चे को लग पाएगा। तो इस तरह से सारा टाइपिंग करके होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो पैसा है जिसके पास उसी को ऑर्गन दिया जाएगा। दूसरा था आई एम टू ओल्ड टू डोनेट ऑर्गन्स एंड टिश्यू, तो मैंने वो बताया कि ऐसी एज कोई नहीं है। फिर एक बहुत बड़ी मिथ है कि डोनेशन विल डिसफिगर माय बॉडी, कि हम आप ऑर्गन डोनेट करेंगे तो मेरी बॉडी म्यूटिलेट हो जाएगी। इसे बोलते हैं आइज डोनेट कर दी, आइज निकाल दी जाएगी और वो लगेगी, क्योंकि आदमी के सबसे ज्यादा उन्होंने मुश्किल ये काम होता है कि अपनी नियर एंड डियर वन को खोया और उसके बाद उसकी बॉडी मिले वो डिसफिगर्ड हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पूरा सर्जिकल प्रोसीजर होता है, बिल्कुल ही अच्छे ढंग से बॉडी को खोला जाता है, उसमें से अंग लिए जाते हैं और बिल्कुल ठीक ढंग से उस बॉडी को क्लोज करके बहुत अच्छे तरीके से उसके अटेंडेंट्स को दिया जाता है। आईज भी जब हम निकालते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल आईज लगाई जाती है, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि उनकी पेशेंट की आईज निकाली गई है। फिर एक और भ्रांति हो सकती है कि डॉक्टर्स गलती से मुझे ब्रेन डेथ ना डिक्लेयर कर दे, कि मैं वेंटिलेटर पे हूँ, कोमा में हूँ और गलती से मुझे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन कमेटी है। मैंने बोला बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, 2 डिफरेंट टाइम पे टेस्ट किए जाते हैं और उसी के बाद सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। फिर और है मिथ कि ऑर्गन डोनेशन में कॉज पेन एंड इनकन्वीनियंस टू माय फैमिली। तो वो तो है, डेथ इज इटसेल्फ इज सच अ पेन एंड इनकन्वीनियंस, बट ऑर्गन डोनेशन से पेन एंड इनकन्वीनियंस नहीं होगा। ऑर्गन डोनेशन इज अ लास्टिंग कंसोलेशन. It is often comforting to the family that even though that loved one has died, one or more persons can live through their gift of life. जैसे आज भी हम शाश्वत को सोच के ये याद करते हैं कि हाँ, वो 5 लोगों में अभी भी जिंदा है, तो एक मन को थोड़ा सा सुकून मिलता है कि शायद उसने कुछ अच्छा करके गया वो, और हमें लिए भी अच्छा है कि जिंदगी किसी को देखी गया। एंड आखिर में एक और मिथ है कि ऑर्गन डोनेशन मे नॉट बी अप्रूव्ड बाय रिलीजन। तो हमने भी उसके बाद, जैसे जब मैंने भी ऑर्गन डोनेशन के लिए सोचा था, तो मैंने भी पढ़ा और लोगों से पूछा, तो देयर इज नो रिलीजन, हिंदुइज्म, रोमन कैथोलिक, बुद्धिज्म, विच डिनाई ऑर्गन, विच से कि ऑर्गन डोनेशन नहीं करना चाहिए। सब बोलते हैं कि ऑर्गन डोनेशन सबसे बड़ा महादान है, इसमें कोई नहीं। तो इस ऑर्गन डोनेशन को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ एक्ट्स आए थे। एक फर्स्ट आया था 1995 में, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट। उसका मेन काम था, उसमें लाया गया था टू एक्सेप्ट ब्रेन डेथ एज द डेफिनेशन ऑफ डेथ, टू स्टॉप कमर्शियल डीलिंग ऑफ ऑर्गन्स, क्योंकि तो उससे पहले बहुत सारे किडनी रैकेट और सब कुछ हो चुके थे। लोगों का किडनी निकाल के इधर लगाई जा रही थी, उधर लगाई जा रही थी, लोगों को पैसे का प्रलोभन देके किडनीज डोनेट करी जा रही थी। एंड टू डिफाइन द फर्स्ट रिलेटिव, मैंने बोला लाइफ डोनेशन में सिर्फ फर्स्ट रिलेटिव जो है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, वाइफ, who could donate organs without permission from the government. In the event of the donor not being a first relative, an approval had to be obtained by the government appointed authorization committee in the state of the country. तो धीरे धीरे बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं। एक 2011 में एक अमेंडमेंट हुई जिसमें उन्होंने कुछ कुछ चीजें ऐड की, जैसे सॉलिड ऑर्गन्स जो पहले थे, अब उसको सॉलिड ऑर्गन एंड टिश्यू दोनों आएंगे, कि अब पहले ऑर्गन ही डोनेशन थी, अब टिश्यू भी हो सकता है। देन ह्यूमन ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर्स कैसे बनाने, उसको डिफाइन किया गया। और जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के पैसे, जैसे पहले सिर्फ मदर, फादर, सन, वाइफ था, उसमें ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर को भी ऐड किया गया, नियर रिलेटिव्स जो लाइव डोनेशन कर सके। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स का बताया गया कि वो हर हॉस्पिटल में होने चाहिए। हॉस्पिटल स्टाफ को ट्रेन किया गया कि ब्रेन डेड पेशेंट्स के लिए कैसे मोटिवेट करना उनको ऑर्गन डोनेशन के लिए। टेक्नीशियंस को क्वालिफाई किया गया कि आई डोनेशन भी वो कर सकते हैं न्यूक्लियर। एनेस्थेटिस्ट
और इंटेंसिव एनेस्थेटिस्ट, ये जो आईसीयू को जनरली मेंटेन करता है, उसको भी बुलाया गया कि वो ब्रेन डेड डिक्लेयर कर सकता है। स्वैप ट्रांसप्लांटेशंस वर अलाउड। ये स्वैप ट्रांसप्लांटेशंस मैंने सुना होगा शायद आपने, जैसे किडनी डोनेट करनी है किसी ने अपने पेशेंट के लिए, बट उनका मैच नहीं कर रहा। कोई फादर अपने सन के लिए किडनी डोनेट करना चाह रहा है या वाइफ हस्बैंड के लिए, तो उसकी मैच नहीं हो पा रहा। बट कोई दूसरे दो लोग हैं, उनके भी ऐसा ही हो रहा है कि वो आपस में उनका हस्बैंड वाइफ का मैच नहीं हो पा रहा। बट अगर उनका इस जो पहले वाला आदमी है उसके साथ मैच हो जाए दूसरे वाले डोनर का, तो वो स्वैप कर सकते हैं आपस में कंसेंट के साथ। दो लोग जिनका हस्बैंड वाइफ का या मदर फादर का नहीं हो पा रहा, वो एक दूसरे के साथ स्वैप करके ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। और फिर ये नोटो भी इसी के अंदर, इस अमेंडमेंट के अंदर बनाया गया था, और बहुत सारे फाइन्स भी हैं लगाए गए कि इलीगल इसको जो है ऑर्गन डोनेशन को बंद करने के लिए। तो बेसिक फैक्ट्स आप देखें तो एनीबडी कैन बी एन ऑर्गन डोनर irrespective of their age, caste, religion, community. There is no defined age for donating organs. Anyone younger than 18 needs to have an agreement of a parent or guardian to be a donor. ये कुछ लोगों ने प्रश्न में देख रहा था करने के लिए पूछ रहे थे कि हैविंग अ सीरियस कंडीशन लाइक एक्टिवली स्प्रेडिंग कैंसर, HIV, uncontrolled diabetes or kidney disease or heart disease can prevent you from being a living donor. So to donate, ये आगे बात करेंगे आप डोनर कैसे बन सकते हैं। एंड डोनेशन डज नॉट डिसफिगर बॉडी और इंटरफेयर विद द फ्यूनरल। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी। सो आप कैसे ऑर्गन डोनर बन सकते हैं, हाउ कैन यू बी एन ऑर्गन डोनर। सो दो इसमें अभी कंडीशन आती हैं चीजें, एक ऑप्ट इन और एक ऑप्ट आउट प्रोसीजर्स। सो ये जो हमने देखा स्पेन, यूएस, कनाडा, ये सब कंट्रीज में बहुत सारे ऑर्गन डोनर्स मिलते हैं, क्योंकि इन सारी कंट्रीज में एक ऑप्ट आउट वाली कंडीशन है। उसमें मींस कि आपका जब भी जन्म होता है और आप जैसे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद इट इज प्रिज्यूम दैट यू आर ऑर्गन डोनर। ये इनका लॉ है कि यू आर एन ऑर्गन डोनर अनलेस एंड अनटिल यू ऑप्ट आउट। अगर आपको ऑर्गन डोनर नहीं बनना तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट वो विल है आपकी, यू आर एब्सोल्युटली एट विल टू से कि नहीं करना चाहते, तो उसमें आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं ऑर्गन डोनर नहीं बनना चाहता। बट अदरवाइज ईच एंड एवरी पर्सन इन दैट कंट्री इज एन ऑर्गन डोनर। वो उनका लॉ है कि आप ऑप्ट आउट ही कर सकते हैं। हिंदुस्तान में अभी ऑप्ट इन का एक प्रोसीजर है, आपको अपने आप आगे बढ़ के आगे आके एक ऑर्गन डोनर बनना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको बाद में एक एंड ऑफ द डे एक प्लेज फॉर्म देंगे। मैं रामेश्वरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्लेज फॉर्म अगर उनके पास होगा तो वो आपके साथ शेयर करेंगी। तो आपको वो प्लेज करना पड़ता है, आई वांट टू बी एन ऑर्गन डोनर। सो अब यू हैव टू बी चूज टू अ रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर। और ये ऑर्गन डोनर का आपने प्लेज अगर भरा है तो ये नोटो को जाएगा, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा, ये आपकी वेबसाइट पे चढ़ा जाएगा। और आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड दिया जाएगा जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की तरह है, और वो फिर आप अपने पर्स में रख सकते हैं इस ऑर्गन डोनर कार्ड को। और आपको पता चल जाएगा किसी को आपकी अनफॉर्चुनेट कंडीशन ऑफ योर डेथ कि आपका ऑर्गन डोनर है आप। सो इंडिया नीड्स मोर एंड मोर ऑर्गन डोनर्स प्लीज। 4 लाख पीपल डाई एवरी ईयर वेटिंग फॉर द लिस्ट। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इंडिया नंबर 2 है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, बट फिर भी बहुत कम है कंसिडरिंग आवर पॉपुलेशन। वी आर वेरी वेरी फार बिहाइंड। संजीव जी वो शेयरिंग बंद हो गई है, स्लाइड शेयरिंग। तो क्या क्या रीजंस है ऑर्गन डोनर्स की शॉर्टेज की वजह की इंडिया में। दैट इज लैक ऑफ फैमिली कंसेंट एंड नेगेटिव एटीट्यूड, सुपरस्टिशंस एंड मिसकंसेप्शंस, लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट स्लाइड। lack of brain death declaration, lack of organ transplant and retrieval centers, बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स एंड मीडिया रिपोर्ट्स ऑन स्कैंडल्स इन्वॉल्विंग ऑर्गन रैकेट। सो इन सब ने बहुत सारे हमें इंडिया में ऑर्गन डोनेशन में पीछे कर दिया हुआ है। सो एंड में मैं यही कहना चाहूंगा, डोंट थिंक ऑफ ऑर्गन डोनेशन एज अ पार्ट, एज गिविंग अप अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ टू कीप अ टोटल स्ट्रेंजर अलाइव। It's really a total stranger giving up almost all of themselves to keep a part of you alive. मरने के बाद भी आपको जिंदा रखेगा वो। For a better tomorrow, no other field of medicine has raised so many ethical, moral, and legal and social issues as organ transplant. But we are confident that together we can build
basic awareness to make our society open to organ donation, make people empathize with the fellow human being who is suffering, and remove myths and misinformation on organ donation. It is when we give to of ourselves that we truly give. जब हम अपने आप को खुद को देंगे तभी हम एक गिफ्ट माने जाएंगे। थोड़ा सा एंड में मैं आपको थोड़ा शेयर कर जाऊंगा, ये नोटो रोटो सोटो जो आप सुन रहे होंगे ये है क्या। नोटो इज अ नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू, क्योंकि आप दोनों ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट होते हैं। इज अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। In 2019, the government of India implemented the National Organ Transplant Program with a budget of 150 crore almost for promoting diseased organ donation. So NOTO ये दिल्ली लेवल पे होता है, रोटो है रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल लेवल पे है, जैसे हिमाचल और उत्तराखंड और ऊपर नॉर्दर्न इंडिया स्टेट को पीजीआई चंडीगढ़ एक रीजनल इंस्टीट्यूट है पीजीआई, वो वहां पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिट्रीवल सेंटर सब कुछ है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें कोई 70 लाख के करीब दिया तो सेटअप सोटो मीन स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इन स्टेट लेवल पे भी करने के लिए। तो वो हिमाचल में पिछले साल ये स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था, तो उसके लिए हमें अब ये थोड़ा सा पैसा मिला और वी आर वर्किंग फॉरवर्ड। तो क्या क्या एक्टिविटीज है इन सब की हमारी जो है, सो दीज आर टू ले डाउन पॉलिसी गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स फॉर वेरियस फंक्शंस, network with similar regional and state level organizations. All registry data from state and regions would be compiled and published, creating awareness, promotion of organ donation and transplantation activities, coordination from procurement of organs and tissues to transplantation where organ is allocated outside the region. ये green corridor ये सब कुछ बनाना इसी के अंदर आता है। Dissemination of information to the all concerned organization, hospitals and individuals. Monitoring of transplantation activities in the region and states and maintaining data bank in this regard. To assist the data management for organ transplant surveillance and organ transplant registry. Consultancy, support and legal and non-legal aspects of donation and transplantation, ये भी बहुत जरूरी है। And coordinate and organize training for the various cadre of workers. तो ये सब जो है ये नोटो और सोटो की सारी जो है एक्टिविटीज है। हम सोटो लेवल पे हिमाचल में अब यही करना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे है आईजीएमसी में लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर किडनी ट्रांसप्लांट रेगुलरली होना शुरू हो जाएगा। हमने 4 किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और आगे करते रहेंगे। अभी तक सारे लाइव डोनेशन हुई है, किसी ने अपने हस्बैंड वाइफ या ब्रदर सन नहीं दिया तो 4 लाइव डोनेशन हुई है। और हम चाहते हैं कि हम सोटो को एक हिमाचल में आईजीएमसी में और टांडा में एक ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बनाए। मीन्स रिट्रीवल मीन्स किसी की आईसीयू में अगर ब्रेन डेथ होती है तो ऑर्गन को यहाँ से रिट्रीव कर लिया जाए और एक ग्रीन कॉरिडोर या उसके तरह सेट करके हमें पीजीआई में पहुंचा दिया जाए जहां से वो ऑर्गन किसी के अंदर ट्रांसप्लांट हो सके। किडनीज तो हमारे यहाँ पे भी ट्रांसप्लांट हो जाएगी, बट अभी लिवर, हार्ट, पेनक्रियाज, इंटेस्टीन्स, लंग्स उसकी हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, वो पीजीआई या आगे ही हो पाएगी। तो हमें ऑर्गन बट ऑर्गन रिट्रीवल हम कर सकते हैं इन आईजीएमसी, वो हम कर सकते हैं। और टांडा में भी हमें जो है मेडिकल कॉलेज टांडा है वहां पे भी हमें ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बन चुका है। तो थैंक यू जी। इन सब के शब्दों के साथ आई थिंक आपकी जो क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, उनके लिए अब ओपन है कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं। कि कोशिश मेरी यही रही कि मैं आपको समझा सकूं थोड़ा सा इसके बारे में कि ये चीज क्या थी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन क्या क्या दे सकते हैं और किस तरह से दे सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं। I will request Professor Srivastava, Surinder ji to be a coordinator and please ask for any questions. I hope I can answer them. जी सर, आकांक्षा जसवाल। जी सर। जी आकांक्षा। Thank you, sir. Sir, you have taken exemplary and courageous decision at appropriate time, which will definitely inspire the participants for organ donation. Thank you, sir. Thank you, Akanksha. Sir, the participants have queries, so if you permit, shall I ask? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, वो क्वेरीज के लिए ही हम यहाँ पे जुड़े हैं। डेफिनेटली हाँ जी सर। पहला क्वेश्चन नरेश दियोग जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं अंगदान के लिए क्या औपचारिकताएं हैं जो अभी करनी आवश्यक है? नरेश जी, कोई औपचारिकता ऐसी बड़ी औपचारिकता नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है। सिर्फ हमें वही बोला कि आपको एक, जब भी आप ऑर्गन
डोनेशन के लिए आपने मन बना लिया तो आपको एक प्लेज फॉर्म होगा, वो अभी मैं उमंग फाउंडेशन के उनके साथ शेयर करूंगा, वो आपके वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा, उमंग वाले करेंगे। एक प्लेज फॉर्म है जिसमें आपने सिर्फ प्लेज करना है कि मैं ऑर्गन डोनर बनना चाहता हूँ। वो एक प्लेज फॉर्म में आपने साइन करना है, वो 2 लोगों के आपके कोई जो है विटनेसेस होने चाहिए, घर वाले कोई हो, वो आप प्लेज फॉर्म साइन करके हमें भेज दीजिए। वो हम नेशनल लोटो की ऑर्गेनाइजेशन साइट पे अपलोड करेंगे। वो अपलोड करने के बाद अभी प्रोसेस अभी चल रहा है, वो कुछ देर में आपको एक ऑर्गन डोनेशन कार्ड दिया जाएगा, ऑर्गन डोनर कार्ड दिया जाएगा, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ऑर्गन डोनर कार्ड होगा। वो आपको अपने ऑर्गन डोनर कार्ड को अपने पर्स में हमेशा रखना है और लोगों को बताना है कि मैं ऑर्गन डोनर हूँ। तो मैंने बोला कि ऑर्गन डोनर होने का ये मतलब नहीं है कि आपको ऑर्गन डोनेट आपके ऑर्गन ले लिए जाएंगे। वो अनफॉर्चुनेट कंडीशन में है कि आपका कहीं एक्सीडेंट होता है या किसी तरह से आप हॉस्पिटल में ब्रेन डेड सिचुएशन में पहुंचते हो, उसी सिचुएशन में फिर आपकी ऑर्गन डोनेशन जो है वो ली जाएगी। वो भी उसी वक्त तभी ले जा सकते हैं जब आपके फैमिली फिर भी कंसेंट करेगी। आपने चाहे आपने प्लेज किए रहे ऑर्गन, बट लास्ट मोमेंट पे आपके अगर फैमिली मेंबर्स बोले कि नहीं हमें नहीं देने, तो आपके ऑर्गन नहीं लिए जाएंगे। तो प्लीज उससे डरे नहीं, प्लेज करने से डरे और अपनी ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों को स्प्रेड करें। क्योंकि मैंने बोला जितने लोगों को इन्फॉर्मेशन जाएगी, ये नहीं है कि आपने 10 लोगों ने प्लेज कर दिया तो 10 लोगों को ऑर्गन यहाँ चले जाएंगे। मैंने बोला लाख लोग प्लेज करेंगे तो शायद एक आदमी का वो ऑर्गन कभी डोनेशन के लिए वो होगा वो। जी सर। सिर्फ सर, ये द है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मुकेश कुमार। सर ये पूछ रहे हैं, अंगदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार एवं एनजीओ द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बहुत सारे कदम है सरकार ने, हमने जैसे बोला कि सरकार ने ये नोटो, रोटो और सोटो बनाए हैं, जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है। सोटो जो स्टेट लेवल पे बनाई गई है, उसी का यही काम है। उनको बहुत सारा हमें पैसा, जैसे मैं बोला 150 करोड़ के करीब सरकार ने उसके लिए दिया है। और वो 150 करोड़ में उन्होंने सोटो का एस्टेब्लिशमेंट करनी है, जैसे नोडल ऑफिसर बनेंगे, कुछ और लोग आईसी कोऑर्डिनेट, आईसी मीडिया कंसल्टेंट बनेंगे, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स बनेंगे। तो ये सबका काम उन्हीं का है कि ये जाके लोगों को जागरूकता ही करेंगे। और एनजीओ के बगैर तो शायद ये बहुत मुश्किल है। जैसे उमंग वालों ने हमारे साथ मिलकर ये आगे इसको बढ़ाया है। आई थिंक जितने भी एनजीओ हैं वो अवेयरनेस, दैट इज सबसे जरूरी अवेयरनेस। मुझे लगता है आज से पहले जितने 90 लोग हमारे साथ जुड़े थे, 100 लोग, उनमें से बहुत सारे लोगों को शायद ही पता था कि वो अंगदान कर सकते हैं या किस सिचुएशन में कर सकते हैं। तो ये अगर आप आगे मैसेज अपनी तरफ से दे सकें, क्योंकि एनजीओ की फार रीच आउट है। सो मैंने रोटरी से मैं जुड़ा हूँ, रोटरी में मैंने बड़े बड़े लेक्चर्स दिए हैं। रोटरी है, उमंग है, और जितने भी एनजीओ हैं, ये सब आके अवेयरनेस फैला सकते हैं। बहुत बहुत जरूरी है अवेयरनेस फैलाना, कि अवेयरनेस है कि आप अंगदान कर सकते हैं, आप अपनी मृत्यु के बाद भी किसी को जीवन दे सकते हैं। वो बहुत जरूरी है। और सरकार डेफिनेटली बहुत काम कर रही है, डेफिनेटली आगे आ रही है लोगों को फाइनेंशियल और अदर मदद करने के लिए। Thank you, sir. Sir, the next question is also asked by Mukesh. So he's asking, क्या अंगदान करने के पश्चात अंगदान करने वाले सदस्य के परिवार वालों को यह जानकारी दी जाती है कि उस सदस्य का अंग किसे लगाया गया है, या यह जानकारी गोपनीय रहती है? ये बिल्कुल गोपनीय रहती है। जैसे मैंने बोला, मेरे बेटे का भी मुझे नहीं पता किसको अंगदान दिया गया है, किसका हुआ, क्योंकि आपका फिर एक इमोशनल कनेक्ट बन सकता है उस आदमी से, एंड यू कैन हैव अ डिफिकल्ट सिचुएशन इमोशनल। सो अंगदान किसको होगा वो बिल्कुल ही गोपनीय होता है। किसका अंग किसको लगा वो भी गोपनीय है, और किसको दिया जाएगा वो भी गोपनीय है। बिल्कुल इसको स्ट्रिक्टली वो दिया जाता Okay, sir. So the next question is also asked by Naresh Diog. He's asking, अंगदान और देहदान में क्या अंतर है? है। मैंने वही बोला ना, बॉडी डोनेशन जो आप दे सकते हैं, जो आप बोलते हैं बॉडी, वो आपकी घर में डेथ होगी तो आपने बोला कि हमने बॉडी डोनेट करनी है, तो वो बॉडी आपकी हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज होगी। आपके उसमें से अंग यूज नहीं हो सकते। वो रिसर्च पर्पस में, एनाटमी में जैसे डायसेक्शन करते हैं, लोगों को पढ़ाया जाता है, या आपके शरीर का कुछ हिस्सा लेके उसके ऊपर वेरियस टेस्ट किए जा सकते हैं, वो सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज हो सकती है। बट अगर आप मेडिकली आप ब्रेन डेड हुए और हॉस्पिटल में हुए, तब आपके अंग, शरीर का अंग, आपका हार्ट, आपका लिवर, आपकी किडनीज, ये किसी ठीक काम कर रही होंगी, क्योंकि आपको आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन और वो दी जा रही होगी, तो वो ऑर्गन्स वायबल होंगे, तो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके ऑर्गन काम करना बंद हो गए उसको दिए जाएंगे, और वो एक नई जिंदगी जी सकेगा।
Yes, sir. So the next question is asked by Mala Singh. She is asking, can reproductive organs like ovaries can be donated? जी अभी हो रही है, वो ओवरीज के लिए भी है, ओवरीज और उसके लिए भी, टेस्टिस के लिए भी हो रहा है, वो भी कर सकते हैं जी। Yes, sir. Sir, next question is asked by Tej Singh ji. सर वो पूछ रहे हैं, अभी तक आईजीएमसी शिमला में कितने लोगों ने क्या क्या डोनेशन किया है और कितने अंग दूसरे मरीज के काम में आए हैं, ये कैसा पता चलेगा? हम ये आरटीआई के हमारी माध्यम। Yes, sir. ये आरटीआई के अभी तक जो है कैडावेरिक डोनर, जो मैं बोल रहा हूँ कैडावेरिक, जो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है अभी तक, मींस डेथ होने के बाद किसी ने ऑर्गन दिया, वो नहीं है। आईज, हमारा आई बैंक, वो हमारे मित्र हैं डॉक्टर रामलाल शर्मा, उनके सौजन्य से 2009 से बिल्कुल फंक्शनल है, और उन्होंने बहुत सारी आई डोनेशंस कराई है यहाँ पे, और बहुत सारे लोगों को रोशनी दी है। आई डोनेशंस बहुत हुई हैं, ऑर्गन डोनेशन अभी कोई नहीं हुआ है। ये हमारा सोटोस इस्टेब्लिश हुआ है, ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर यहाँ बनेगा, उसी के बाद है। हाँ, लाइव, जो लाइव मींस किसी जिंदा आदमी ने किसी जिंदा आदमी को किडनीज दी है, वो अभी तक 4 किडनी डोनेशन, किडनी ट्रांसप्लांट्स यहाँ पे आईजीएमसी में हो चुके हैं। Thank you, sir. So the next question is asked by Vipasha Srivastav. She's asking, is age also matched between the recipient and the donor? जी बहुत बिल्कुल सही पूछा उन्होंने। जैसे मैंने बोला ना, अभी 5 साल के बच्चे की डोनेशन हुई तो डेफिनेटली एज हैज अ वैल्यू, क्योंकि एक, या जैसे 5 साल के बच्चे का हार्ट, या किसी 5 साल के बच्चे या 10 साल के बच्चे को ही लग सकता है, वो नहीं है कि 40 साल के। तो डेफिनेटली एज और वो सबका मैचिंग होता है, एज, टिश्यू, ब्लड ग्रुप, बहुत सारे मैचिंग होते हैं, तभी वो सिमिलर हो जाता है। और शायद कोई एक अच्छा हार्ट या कुछ है, कोई 70 साल का आदमी है तो शायद उसको नहीं दिया जाएगा, कोई 40 साल का आदमी है तो शायद उसको ज्यादा जिंदगी जीने का है, तो शायद उसमें ज्यादा आ सके। तो वो मैचिंग, वो कंप्यूटराइज होती है, वो उसी से होती है, किसी का उसमें आपके विल नहीं है, बेटा कंप्यूटराइज प्रोसेस है, वो सारा कुछ मैचिंग उसी से होती है। एज, टिश्यू, ब्लड ग्रुप, ये सब मैचिंग करने पड़ते हैं बिफोर यू गिव द ऑर्गन टू समबडी। Yes, sir. Sir, next question सवीना जहां ने पूछा है। सर, शी इज आस्किंग, यदि किसी व्यक्ति की जहर खाने के कारण मृत्यु हो जाए, तो क्या उसे भी अंगदान हो सकता है? क्या वो भी, क्या उसकी बॉडी से भी हो सकता है? हाँ नहीं, वही मैंने बोला ना, जैसे आपने बोला पॉइजनिंग जैसे आपने की, जो नॉर्मली होती है, कौन सा पॉइजन है, उसने अंग को कितना खराब किया है, उसके लिए वो हो सकता है। अगर वो वेंटिलेटर पे आए, ब्रेन डेड हो जाए, उसके बाद उसका किया जा सकता है, और उसको टिश्यू को, जो ऑर्गन जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, किडनी से फ्लश होगी। बट अगर पॉइजन खाने के बाद उसकी किडनीज पे ही इफेक्ट हुआ और पॉइजन ने उसकी किडनीज खराब कर दी, तो फिर किडनीज नहीं ले पाएंगे, तो शायद लिवर को ले सकते हैं। बट अगर उसने पॉइजन ऐसा है कि जो लिवर के थ्रू एक्सक्रीट होता है, और वो लिवर को ही खराब कर रहा है, तो लिवर नहीं ले पाएंगे, शायद किडनी बच सकेंगे। तो वो डिपेंड करता है किस तरह का पॉइजन है, क्या है, किस तरह से है। और वो फाइनली पॉइजन खाने के बाद ब्रेन, वो वेंटिलेटर पे जा ब्रेन डेड हो, तो उसी के बाद वो हो सकते हैं। Thank you, sir. So the next question is asked by Surendra Kumar, sir. Sir, he's asking, can a person with blindness can donate eye? नहीं, डिपेंड करता है किस तरह से ब्लाइंडनेस है। वो ब्लाइंडनेस अगर पीछे ऑप्टिक नर्व या वो पर्दे की खराबी के कारण या लेंस की खराबी के कारण है, तो दे सकता है। बट अगर उसकी ऊपर की कॉर्निया ही खराब है, तब नहीं वो दे सकता। ब्लाइंडनेस मींस ब्लाइंडनेस का कारण क्या है, कि पीछे ब्लाइंडनेस अगर लेंस की खराबी है या पर्दे की खराबी है, तो उसके कारण हुई है ब्लाइंडनेस, तब तो शायद वो बाहर की झिल्ली दे सकता है, कॉर्निया। Thank you, sir. So the last question is asked by Seema Gupta, and I guess it is repetitive, but I'll still ask. So she's asking, क्या डायबिटिक लोग अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। डायबिटिक लोग, डिपेंड करता है, अनकंट्रोल डायबिटीज नहीं, बट डायबिटीज इतनी अनकंट्रोल किसी में हो कि वो, उनके पहले ही किडनी, जो मेन कारण है किडनी खराब होने का, वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन ही है। अगर उनकी किडनीज और वो खराब होगी, तो वो किडनीज नहीं अपनी दे पाएंगे। मे बी उनका हार्ट अच्छे से फंक्शन कर रहा हो तो हार्ट ले सकते हैं, लिवर उनका ठीक है तो लिवर ले सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन टू कंडीशन वो अलग है। Yes, sir. So another question is asked by Savina Jahan. She is asking, sir, जब शाश्वत का दिल मुंबई पहुंचाया जा रहा था, तो वहां पर किसी व्यक्ति की को जरूरत थी। आपको या अन्य डॉक्टर को कैसे पता चला कि वहां कहाँ पर इस अंग की जरूरत है?
क्या भारत में सभी अस्पताल? यस सर। हाँ, सर ये बिल्कुल उसी में, जैसे मैंने बोला ना, जब भी कभी ऑर्गन डोनेशन के लिए कभी भी कोई व्यक्ति तैयार होता है, उसके कंसेंट, तो ये अलर्ट इमीडिएटली नेशनल लेवल पे जाता है कि ये सच एंड सच फलाना पेशेंट, इतनी एज है, उसकी ये कंडीशन है। वो इमीडिएटली जितने भी हॉस्पिटल्स इंडिया में है, जो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर जितने भी, उन सबको जाया जाता है। पेशेंट की पूरी कंडीशन जाती है, उसका ब्लड ग्रुप, क्रॉस मैचिंग, HLA टाइपिंग, जो डोनर का है, सब कुछ प्रोग्राम जो होता है, सब इमीडिएटली अलर्ट पे जाती है नोटों के। ये व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वेबसाइट है, सब कुछ है, एक एक हॉस्पिटल को वहां से है। तो वो हॉस्पिटल, दे आर, जो ऑर्गन डोनेशन वाले जो कमेटी होती है, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, दे आर 24 आवर्स ऑन कॉल। तो इमीडिएटली जब भी कोई वो अलर्ट आता है, दे इमीडिएटली लुक फॉर देयर पोटेंशियल रिसिपिएंट्स, और उनको उसके साथ मैच करके वो बताते हैं कि हाँ, हमारे पास ऐसा रिसिपिएंट है और हमारे को इस ऑर्गन की जरूरत पड़ सकती है, इस एज का हमारे पास रिसिपिएंट है। तो इमीडिएटली वो फिर उसको दिया जाता है। फिर डिपेंड करता है कि उस ऑर्गन उस टाइम पे इतने टाइम में पहुंच जाएगा। जैसे PGI में मैंने बोला 5 साल की बच्ची का हुआ था, वो अहमदाबाद जाना था ऑर्गन, तो 2 घंटे के अंदर अहमदाबाद फ्लाइट में पहुंच गया हार्ट, और विद इन 20 मिनट्स ग्रीन कॉरिडोर जो एयरपोर्ट से हॉस्पिटल तक बनाया गया, 20 मिनट्स तो हार्ट वो हॉस्पिटल पहुंच गया और पेशेंट को दिया गया। सो वो डिपेंड करता है, इमीडिएटली अलर्ट थ्रू आउट इंडिया हो जाता है। इतना नहीं है कि आपको लगता है कि हजारों लोग दे रहे होंगे एक टाइम पे, बहुत ही एक दिन में कभी मुश्किल से एक पेशेंट होता है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता। वो अलर्ट इमीडिएटली जाता है और सारे हॉस्पिटल को, कोई 130, 40, 50 जितने भी सेंटर है, सबको जाता है कि ये ऑर्गन अवेलेबल है, ये ऑर्गन अवेलेबल है, और आपने आपका मैचिंग करके बताएं जो रिसिपिएंट को बेस्ट हो सकता है। नमस्कार सर। सर मैं विजय गुप्ता लांबा सोलन से बात कर रही हूँ। सर मैंने और मेरे हस्बैंड ने तकरीबन 10 साल पहले अपनी बॉडी डोनेट कर दी है PGI में से। तो क्या हमें अभी ऑर्गन डोनेशन के लिए अलग से कोई कंसेंट फॉर्म भरना पड़ेगा सर? जी मैम, वो ना एक वही है, प्लेज फॉर्म है, वो हम बिल्कुल शेयर करेंगे। मैं डॉक्टर श्रीवास्तव से एक गुजारिश करूंगा कि ये प्लेज फॉर्म प्लीज हमारे जितने भी रेसिपिएंट्स को, मैं रमेश्वरी से बोलूंगा वो दिया जाए, और वो प्लेज फॉर्म एक बार आपको से शेयर कर ले, वो आप डाउनलोड करके भर दीजिए। वो ऑर्गन डोनेशन का अलग, ये वाला जो है बॉडी डोनेशन का अलग है मैम, ऑर्गन डोनेशन के लिए अलग प्लेज फॉर्म है, वो आप प्लीज भर दीजिए, और हमें इनके उमंग के थ्रू हमारे पास पहुंच जाएगा, और हम इनको नोटों की साइट पे उसको अपलोड करेंगे, और फिर आपको डोनर कार्ड आएगा। ठीक है सर। तो इसमें कोई ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आपने ऑर्गन प्लेज करने, ऑर्गन डोनेशन के लिए है, तो अब अपना कोई ऐसा नहीं है, या आपके हस्बैंड वाइफ, पता है, आप अपने पेरेंट, अपने बच्चों को अपनी ये विल बता सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट कंडीशन में मेरी ऐसी कभी हो तो मेरे ऑर्गन दे दिए जाए। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपने प्लेज फॉर्म नहीं भी भरा हुआ तो आपको ऑर्गन नहीं ले सकते। और दूसरा है कि आपने प्लेज फॉर्म भरा भी हुआ, बट आपके रिलेटिव्स लास्ट मोमेंट में बोलते हैं कि नहीं हमें देना, तो वो नहीं लिए जाते। सो इतना नहीं है कि सिर्फ अवेयरनेस चाहिए कि और बॉडी डोनेट करना मैम कुछ अलग चीज है, ऑर्गन डोनेट करना कुछ अलग चीज है। तो ये आपको अपने बच्चों को या जो भी नियर एंड डियर को आपको देना पड़ेगा एक मैसेज कि हाँ, अगर मेरी अनफॉर्चुनेट कंडीशन, ऐसी डेथ होती है, कोई एक्सीडेंट होता है और मैं ब्रेन डेड डिक्लेयर होती हूँ, तो मेरे ऑर्गन डोनेट किया दिए जाए। सो अगर इतना ही कहा जाए, तो अगर वो जैसे आपके हॉस्पिटल में होगा तो वहां पे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर या डॉक्टर होते हैं, तो आप उनको एक मैसेज ही देना होता है, तो वो फिर हो जाता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका प्लेटफॉर्म होना जरूरी है तभी आपका लिए जाएंगे। और आपने प्लेटफॉर्म भरा भी हुआ है, और आपके उस टाइम क्या सिचुएशन होती है, आपके बच्चे या नियर एंड डियर फिर भी नहीं चाहेंगे कि हम ऑर्गन डोनेट करने, तो वो नहीं लिए जाएंगे। जी, तो कोई PGI का और IGMC का कोई वो तो नहीं है सर? जैसे PGI में हमने अपनी बॉडी डोनेट की है, और यहाँ पे हम अपना IGMC में ऑर्गन डोनेशन। नहीं मैम, ये इकट्ठा ही है मैम, सोटो रोटो इसीलिए बनाया गया ना, ये कोऑर्डिनेटेड है, इसमें कुछ नहीं होगा मैम। ऐसा नहीं है आपको ऑर्गन के बॉडी डोनेट करनी है तो हम लड़ेंगे जी, हमने बॉडी लेनी है, हमने ऑर्गन, ऐसा नहीं है मैम, प्लीज। ये तो इतनी सिचुएशन ऐसी होती है, जो बेस्ट होगा, आई थिंक ऑर्गन डोनेशन वुड बी अ बेटर सिचुएशन आपकी, अगर डेथ ऐसी होती है कि आप अगर मेडिकली ब्रेन डेड होती है, बट आपकी अगर घर में डेथ हो जाती है, सॉरी आई एम यूजिंग, किसी की अगर घर में डेथ हो जाती है, तो घर में डेथ में ऑर्गन नहीं हो सकते, तो फिर वो बॉडी डोनेट हो सकती है। जी, थैंक यू सर। बॉडी डोनेट हो सकती है।
बट आपकी Thank- अनफॉर्चुनेट कंडीशन में ब्रेन डेथ वाली सिचुएशन आती है, तब आपकी ऑर्गन डोनेशन वुड बी अ बेटर option. ऑल्टरनेटिव देन अ बॉडी डोनेशन। बॉडी डोनेशन आपकी अगर घर में डेथ हो जाती है किसी भी नेचुरल कॉज से, तो वो ऑर्गन्स यूज नहीं हो सकते, तब आप जी। उसकी बॉडी डोनेशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Sir, there's another question. Shall I ask? हाँ जी मैम, कोई नहीं। Sir, this question is from Amit Sharma. Sir, he's asking, does Hamirpur Medical College have brain dead committee like all other नहीं medical मैम, colleges? नो आई एम सॉरी टू से अभी नहीं हुआ। वी आर इन दी प्रोसेस। अब सोटो अभी हिमाचल में सिर्फ आईजीएमसी में भी सेट हुआ है। टांडा में जो आईजीएमसी टांडा जहाँ आईसीयू फैसिलिटीज है, वहाँ पे हमने वहाँ पे ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर भी बनाया है। वहाँ एक डॉक्टर राकेश चौहान है जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट में पीजीआई से वर्क भी किया, तो वहाँ पे वो है, तो उन्होंने है। तो 2 जगह तो है, बट अभी हमीरपुर, नाहन, चंबा और कैलोजिस में कहीं नहीं है। तो ये हम धीरे धीरे ये काम होगा, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले आईसीयू फैसिलिटीज इतनी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के लिए पेशेंट को वेंटिलेटर पे आईसीयू पे होना चाहिए। जब तक आईसीयू पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाएगा किसी भी कॉलेज में, तब तक वो नहीं होगा। तो अभी हमीरपुर कॉलेज बहुत इन्फेंसी में, वहाँ पूरी तरह आईसीयू अभी फंक्शनल नहीं है। तो जब वहाँ पे पूरी तरह आईसीयू फंक्शनल हो जाएगा, तब हम वहाँ ब्रेन डेड सर्टिफिकेशन कमेटी भी बनवा दी जाएगी। Thank you so much, sir. Surendra sir, over to you. धन्यवाद आकांक्षा। अब मेरा निवेदन रहेगा मिस दीक्षा से कि वे आज के हमारे इस कार्यक्रम का धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो रखें। सुरेंद्र, दीक्षा से पहले मैं एक बात सिर्फ छोटी सी शेयर करना चाहता हूं कि डॉक्टर पुनीत महाजन के साथ उनकी वाइफ डॉक्टर शिवानी महाजन भी हमारे उतने ही क्या कहते हैं, श्रद्धा और रिस्पेक्ट की हकदार है। हम उनको भी इस कार्यक्रम के माध्यम से सैल्यूट करते हैं। और शाश्वत को आज उनके 5 साल उनको पूरे हो गए शाश्वत को ऑर्गन डोनेट किए हुए, तो हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। और डॉक्टर महाजन के साथ उनकी वाइफ डॉक्टर शिवानी महाजन का भी हम आभार जताते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप एज ए मदर लिया। और उनके दादा श्री वाईपी गुप्ता, शाश्वत के दादा, जो कि मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, 25 साल से वो मित्र हैं और आर्किटेक्ट रिटायर हुए गवर्नमेंट से, सीनियर आर्किटेक्ट थे। तो उनका भी, क्योंकि इन सबकी सहमति अगर नहीं होती तो शायद डॉक्टर पुनीत महाजन और डॉक्टर शिवानी इतना बड़ा स्टेप नहीं ले पाते। तो हम शाश्वत को श्रद्धांजलि देने के साथ इनकी पूरी फैमिली को पूरे उमंग फाउंडेशन की टीम की ओर से हम इनका आभार जताते हैं और इनका सैल्यूट करते हैं। जी सर, और हम समझते हैं कि आपका पूरा परिवार जो वो हकदार है इस चीज का, क्योंकि मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल हो पूरी दुनिया के लिए कि जिन्होंने इस तरह की सोच जो है वो डेवलप की है और हमारे समाज को एक रास्ता जो है वो दिखाया है। धन्यवाद सर। थैंक यू। आकांक्षा, दीक्षा जी। नमस्कार सर। धन्यवाद सुरेंद्र सर। मैं दीक्षा वशिष्ठ, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की मनोविज्ञान विषय की छात्रा हूँ। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगी आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर पुनीत महाजन जी का, जिन्होंने अंगदान के अधिकार विषय पर हम सभी को विस्तृत जानकारी प्रदान की तथा समाज में एक नई मिसाल पेश की। मेरा नमन है ऐसे माता पिता को जिन्होंने अपने बेटे के अंगदान करके 5 पीड़ित व्यक्तियों को जीवन दान दिया। मैं समझती हूँ शाश्वत आज भी हमारे बीच मौजूद है, बल्कि शाश्वत अमर है। इसी के साथ उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जो समय समय पर सामाजिक हित व ज्वलंत मुद्दों पर इन परिचर्चाओं के माध्यम से समाज में जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण बीड़ा उठाए हुए हैं। अंत में मैं यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज यहाँ मौजूद लगभग 100 से ऊपर प्रतिभागी इस जागरूकता की मशाल को जन जन तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और जन कल्याण में अपना सहयोग देंगे। इसी के साथ उपस्थित संजीव सर, विशाल सर, आज के संचालक सुरेंद्र सर तथा आकांक्षा मैम, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी
आगे आयोजित होने वाली परिचर्चाओं में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच।